हेलो बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आपके बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट कि मेरिट लिस्ट कब आएगी और कैसे क्या होता है मेरिट लिस्ट, उसमें कौन सी जानकारी होती है और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही हमें कॉलेज क्यों मिलता है। तो यही सब चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे कि मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी। तो सबसे पहली बात कि आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है, जब भी एमपीडीएमबी की साइट पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी एक लिस्ट आएगी, उसे ही हम बोलते हैं मेरिट लिस्ट। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी जानकारी होती है, क्या क्या लिखा होता है और इसी के बेसिस पे हमें कॉलेज क्यों मिलता है और क्या क्राइटेरिया होता है कॉलेज किसी बच्चे को मिलने का। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और एक हमने पूरा डाटा तैयार किया है 2021 और 22 बैच का, कि उसमें कितने स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला और इस बार 2023 में कितने स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीज़ें समझने का ट्राई करिएगा। यदि आप अच्छे से समझ गए तो आप खुद ही रेट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ये मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपने थोड़ी देर देखा फिर आप स्किप करके चले गए और फिर आप कमेंट कर रहे हैं कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और खुद से भी एनालिसिस करना है। सब एमपीडीएमबी की साइड में डाटा डला हुआ है, आपको बस उसको देखना है। तो अच्छे से वीडियो को देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि जब भी मैं आने वाली जो मेरी वीडियोस आएगी जो कि रिसेंट टॉपिक पे होगी कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें अपडेट कराई जाएगी, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से देख लें, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट 2022 की, तो इसके बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा होता है। सबसे पहले लिस्ट पे कॉलम पे होता है कॉमन रैंक लिखी होती है जिसमें, ठीक है, और सेकंड नंबर कॉलम में होता है एमपी स्टेट रैंक। तो यही बहुत मेन है, जो है ना 1 2 3 पूरी जो रैंक है। जैसे ये जो बच्चा है इसका ऑल इंडिया रैंक 29 है और एमपी स्टेट रैंक फर्स्ट है। ठीक है। ऐसी दी हुई होती है, जैसे इसके 30 स्टेट रैंक है और ऑल इंडिया रैंक है 3116 और ये नीट का रोल नंबर और ये बच्चे का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट रैंक लिखी होती है, नीट की रैंक लिखी होती है जो कि ऑल इंडिया वाली रैंक होती है, रोल नंबर लिखा होता है और बच्चे का नाम लिखा होता है। साथ में उसका जेंडर और एमपी डोमिसाइल है या नहीं वो लिखा होता है। साथ में एलिजिबल कैटेगरी में इसको किस कैटेगरी से एलिजिबल है कॉलेज लेने के लिए वो लिखा होता है। साथ में नीट के परसेंटाइल और नीट में उसका कितना स्कोर है वो। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें एमपी स्टेट मेरिट लिस्ट में होती है, जो कि इस ईयर भी जनरेट होगी, जो कि 2023 की होगी। ये लास्ट ईयर की है। बस ये आपको समझाने के लिए कि इसमें कितना कितना चीज़ लिखा होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मेन ये है अपना एमपी स्टेट रैंक, यही मेन होता है हमको एमपी स्टेट में कॉलेज पाने के लिए। तो आपकी जितनी कम रैंक होती है किसी बच्चे से, आपके उतने ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपको कॉलेज मिलने के। ठीक, आपको ये शायद समझ में आया होगा। उसके बाद अब जो मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए 705 फर्स्ट रैंक वाला ऐसा, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जो 650 के जो ऊपर वाले मोस्टली बच्चे होते हैं, ये 650 के ऊपर यहाँ पे लगभग कितने बच्चे हैं, लगभग 40-50 बच्चे। ठीक है। तो इन बच्चों से एमपी का जो कट ऑफ है वो उतना अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये ऑल इंडिया से कॉलेज ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये बच्चे 705 मार्क्स इस बच्चे के हैं, तो ये एमपी से तो कोई कॉलेज लेगा नहीं, इसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली वगैरह का, तो ये वहाँ चले जाएगा। 695 676, तो ये बच्चे सारे चले जाते हैं बाहर ऑल इंडिया से। तो इतने बच्चे फिर और कम हो जाते हैं, तो आपका जो कॉम्पिटिशन होता है वो नीचे के बच्चों में होता है। तो अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर है उसको तो बेनिफिट होगा ही 100%, लेकिन जो नीचे वाले हैं तो वो अपने 50 रैंक और कम कर ले, क्योंकि 50 बच्चे डेफिनेटली ऐसा है कि बाहर जाते ही हैं, क्योंकि उनको बाहर एमपी से अच्छा कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये होती है स्टेट मेरिट लिस्ट। ठीक है। और ऐसे में ऐसा एनालिसिस करते हैं, मान के चलिए कि टॉप 50 बच्चे जाने ही हैं हर बार के लिस्ट में, ऐसा होता है। ठीक है। तो अब हम लास्ट ईयर कितनी एमपी स्टेट रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला किस कैटेगरी में, ये देख लेते हैं। तो हमने एक डाटा तैयार किया, ये देखिए, ये है 2021 और ये 22 का डाटा। जैसे 2021 की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी पे लास्ट जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ था, ठीक है, ये हम फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं कि सेकेंड राउंड तक इतना कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद फिर सीट बचती नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में मॉप अप राउंड के लिए। यदि 1-2 सीट बच भी गई तो उसमें उतना डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ 1-2 रैंक का डिफरेंस आता है। तो सेकंड राउंड में 1079 रैंक तक, स्टेट रैंक तक, आपको जो मैंने दिखाया ना, ये जो स्टेट रैंक थी ये वाली, ये स्टेट रैंक, इसकी बात चल रही है। तो 1079 स्टेट रैंक तक जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिला, जो कि जीएमसी शहडोल था। और उस बच्चे के कितने मार्क्स थे, 551 मार्क्स। ये बात कर रहे हैं हम सेकंड राउंड की। ठीक है। अब ओबीसी कैटेगरी में यही रैंक 509, मतलब ओबीसी का ऐसा बच्चा जिसकी रैंक 1209 थी और उसके नंबर थे 545, तो उसको भी कौन सा मिला कॉलेज, जीएमसी शहडोल। ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या हुआ कि 1206 रैंक तक, 1206 स्टेट रैंक तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
जीएमसी शहडोल कॉलेज ही मिला और उस बच्चे के भी नंबर थे 545। फिर एक सीट बच गई थी जीएमसी शहडोल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो मॉपअप राउंड में एक बच्चा था जिसके 543 नंबर थे, तो उसको भी ये कॉलेज मिल गया। तो फाइनल कट ऑफ कितना गया था, 543 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2021 में। ठीक, अब एससी और एसटी कैटेगरी में थोड़ा प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये होता है कि कभी इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है या फिर कभी परफॉर्मेंस कम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 429 नंबर पे मिला है 2021 में और 419 नंबर पे 22 में मिल गया, मतलब कट ऑफ कम हो गया दोनों कैटेगरी में, एससी और एसटी कैटेगरी में। तो इनका कट ऑफ थोड़ा मुश्किल होता है वेट करना, लेकिन यदि आपके इस रैंक के अंदर इस बार भी रैंक है तो उम्मीद है कि 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसमें लगभग सेम ही रहता है, स्टेट रैंक के बेसिस पे हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि 2021 में क्या सिनारियो था। अब 22 में देखिए क्या हुआ कि 22 में जो सेम जो जनरल में 21 में 1079 रैंक पे मिला, वही देखिए कि 22 में 1078 रैंक तक मिला और नंबर कितने गए 553, मीन्स 2 नंबर और कट ऑफ बढ़ गया सेकेंड राउंड का 2022 में। ठीक है, लेकिन रैंक सेम थी। तो मार्क्स तो बढ़ेंगे डेफिनेटली, इस बार भी मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि बच्चों के मार्क्स बहुत आए हैं, ऑल इंडिया रैंक भी बहुत ज़्यादा आई है। तो इसमें फिर 553 नंबर पे उसको जीएमसी शहडोल मिला। फिर ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 1209 पे मिला था, लेकिन अभी यहाँ पे स्टेट रैंक उसको और कम पे मिल गया, मतलब और उसके जो बच्चे और ज़्यादा ऊपर थे उनको कॉलेज मिला। ठीक है, जो कि 1149 रैंक तक मिला। मीन्स क्या हुआ कि ओबीसी का कट ऑफ यहाँ थोड़ा बढ़ गया रैंक वाइज, क्योंकि जिसके कम रैंक है उसको कॉलेज मिला ना, इसका मतलब बढ़ गया। साथ में देखिए मार्क्स भी बढ़ गए 549। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट ईयर 1206 स्टेट रैंक तक मिला, तो 2022 में क्या हुआ 1299 स्टेट रैंक तक मिला, मतलब इसमें थोड़ा और कट ऑफ कम हुआ। देखिए आप नंबर भी देख सकते हैं कि 545 से 541 नंबर पे मिला फिर सेकंड राउंड में 2022 में। इसमें आपको जीएमसी शिवपुरी मिला। ठीक है, अब एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आए, जैसे कि 2022 में 21 में 3742 रैंक पे एससी कैटेगरी में 429 मार्क्स पे जीएमसी शहडोल मिला, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ 2022 में। और ऐसा बच्चा जो कि 3482 रैंक लाया जिसके नंबर 419 थे। अब देखिए कि यहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर ज़्यादा रैंक है और उसके ज़्यादा मार्क्स भी है, लेकिन यहाँ कम रैंक है और उसके मार्क्स भी कम है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एसटी एससी में। ठीक है, क्योंकि बच्चे का परफॉर्मेंस बिल्कुल कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो लेकिन हम फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यदि आप इसके अंदर हैं, यदि आप एसटी कैटेगरी में जैसे लास्ट ईयर 5712 रैंक तक मिला और 2022 में 4973 रैंक तक मिला, तो जिसमें 309 मार्क्स थे उसके, तो 309 मार्क्स पे उसको 309 मार्क्स पे जीएमसी दतिया मिला और 419 मार्क्स पे जीएमसी शहडोल मिला। तो ये लास्ट ईयर का डेटा था। तो 2021 और 2022 दोनों का जो स्टेट रैंक थी उनका हमने कंपैरिजन किया कि एसटी एससी ओबीसी जनरल जो भी कैटेगरी है उसमें क्या मार्क्स रहा और कितने स्टेट रैंक तक के कॉलेज मिला। तो अब इस ईयर क्या हो सकता है हम वो देखते हैं और इस ईयर का कट ऑफ रेट करने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ कि 1078 रैंक तक कॉलेज मिल गया, कुछ सीट्स भी बढ़ी थी 2021 से कंपेयर में 22 में, और अब इस बार भी सीट्स बढ़ी है 2023 के लिए। कितनी सीट बढ़ी है तो गवर्नमेंट की देख लीजिए, आपकी 70 सीट्स बढ़ी है जीएमसी मतलब जबलपुर में बढ़ी है, और एक नया कॉलेज ओपन हुआ है जीएमसी सतना, तो टोटल 220 सीट तो आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक, लेकिन इसके साथ में 5% गवर्नमेंट के बच्चों के रिजर्वेशन भी आ रहा है। तो अब उससे क्या होगा, रिजर्वेशन आने से जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से जो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं है लेकिन जनरल कैटेगरी से, तो उनको थोड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब जो सीट जो 5% सीट बढ़ी है वो अनरिजर्व कैटेगरी से सीट जाएगी, तो उससे जनरल के उन बच्चों को नुकसान है जो कि प्राइवेट स्कूल के हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है जनरल कैटेगरी का, वो यदि आपकी रैंक 980 से 1080 के बीच है, ठीक है, ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ के इससे कम तो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यदि आपकी जनरल कैटेगरी से 980 और 180 के बीच रैंक है तो आपको 100% ही कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड तक एमपी स्टेट में। ठीक है, अब ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर मिला था 1149 रैंक पे, तो इस ईयर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1100 से और 1150 के बीच यदि आपकी स्टेट रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में उतना इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ओबीसी को ऑलरेडी 14% रिजर्वेशन है और जो बच्चे गवर्नमेंट से होंगे उनमें 5% और ऐड हो जाएगा, मतलब 19%। तो और फिर कुछ सीट्स भी बढ़ रही जो कि ऑलरेडी ओबीसी के लिए पहले से रिजर्व है, तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे लास्ट ईयर ये 1149 स्टेट रैंक तक मिला है, तो इस बार भी यदि आपकी रैंक उसके अंदर है, ठीक है, इस रेंज में है, तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स ऐसे ही होती है। जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर जब कंप्यूटर उसको एलोकेट करता है सीट आपको, तो उसी बेसिस पे करता है कि किस बच्चे की कितनी अच्छी रैंक है, इस इतने मार्क्स पे कितने बच्चे हैं। अब उसमें भी जिसकी रैंक उससे अच्छी होगी, मान लीजिए कि एक मार्क्स पे 10 बच्चे हैं और 10 में से 5 सीट खाली है, तो जो ऊपर के जो टॉप 5 बच्चे होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा
प्रेडिक्ट होता है कट ऑफ और ऐसी ही सीट अलॉट होती है। EWS कैटेगरी में जो लास्ट ईयर 1299 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला है, तो वो इस बार 1200 से 1300 यदि आपकी स्टेट रैंक है तो इस बीच में आपको कॉलेज मिल सकता है। EWS, OBC, SC, ST इनमें उतना डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनका रिजर्वेशन जो है वो तो है ही, और जो 5% वाला जो अभी स्कीम आई है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों वाली, उससे भी इनको बेनिफिट होगा, इसलिए इन्हें कट ऑफ में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा यदि वो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर SC कैटेगरी में यदि आपकी रैंक 3400 से कम है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ST कैटेगरी में यदि आपकी रैंक 4900 से कम है तो आपको 100% है कि कॉलेज मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ था स्टेट रैंक के बेसिस पर कि यदि आपकी 980 और 1080 के बीच रैंक है जनरल कैटेगरी से तो आप कॉलेज 100% मिल जाएगा। OBC में 1100 से 1150, EWS के लिए 1200 से 1300 के बीच, SC ST में SC के लिए 3400 से अंदर है तो मिल जाएगा, और ST में 4900 के अंदर है तो मिल जाएगा। तो ये एनालिसिस था 2021 और 22 के अनुसार, और ये 23 से कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये किस बेसिस पे आपको कॉलेज मिलते हैं और कैसा क्या होता है। और यदि आपके इस रेंज में रैंक है, अब स्टेट रैंक कब आएगी, तो अभी जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी, और उसके बाद फिर आप एनालिसिस करिए कि यदि इस रेंज के अंदर है, या फिर ये आप इससे भी देख सकते हैं कि लास्ट इतने पे मिला, यदि उसके मैं अंदर अपनी रैंक लेके आ रहा हूँ तो ये तो 100% है कि मेरे को कॉलेज मिलना ही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में जो भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे आप अपने डाउट क्लियर करिए। वहाँ पे बहुत सारे और बच्चे ज्वाइन हैं, वो आपस में आप बातें करते हैं, उससे भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से आपको जो भी फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल से ही समझ में आती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।